हार्ट के केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि आप 70 से 80% या 90% जब हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या इन सब चीज़ों के क्लोज होते हैं तब आपको पता लगता है और बहुत देर हो चुकी होती है। फिर 100% डॉक्टर ही संभाल पाते हैं उसको। मैं सिर्फ यहाँ पर एक छोटी सी बात ये समझना चाहता हूँ कि लोग जिनको बिल्कुल एहसास नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हाउ दे कम टू नो कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम बननी शुरू हुई है या नहीं हुई है। एक नॉर्मल लाइफ को कैसे, आदमी को कैसे पता लगे कि वो हार्ट का पेशेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा है, ये एक थोड़ा सा विरोधाभास तो नहीं कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा लैकुना है। नॉर्मल आदमी जो होता है, जब 30-40 साल का व्यक्ति हार्ट का चेकअप कराता भी नहीं है, और कराना भी नहीं चाहिए। अभी तक तो हम देखते थे यंग, ये बीमारी 40, 45, 50 साल के बाद शुरू होती थी। अगर हम 10 साल पीछे चले गए, 10 साल पीछे, प्री कोविड भी देख लें अगर हम, तो हम देखते थे 40, 45, 50 में कई इंटरव्यू दिए कई बार टीवी पे भी और न्यूज़पेपर पे भी कि यंग हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, लेकिन उतने ही बढ़ रहे हैं जहाँ बढ़ने शुरू हो गए। तो आदमी को क्या चेकअप कराना चाहिए? बेसिकली मैं सारे चेकअप बताता हूँ क्या क्या होते हैं। रूटीन चेकअप हार्ट के लिए सबसे पहला चेकअप होता है ईसीजी। देखिए ईसीजी अगर नॉर्मल आ जाए, वो हार्ट के अंदर 99-90% ब्लॉकेज भी है, तब भी ईसीजी नॉर्मल आएगा जी। यानी कि नॉर्मल ईसीजी डज नॉट रूल आउट कोरोनरी ब्लॉकेजेस, बट इट विल रूल आउट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम कि आपको दिल का दौरा नहीं पड़ रहा है उस समय के लिए जी। 6 घंटे बाद पड़ सकता है। डराने वाली बात नहीं, फैक्चुअल बता रहा हूँ बात। नॉर्मल ईसीजी आ गया, बट एक सुकून है। कई बार आता है पेशेंट छाती में दर्द लेके, हम ईसीजी करते हैं, नॉर्मल निकलता है, चलो इसको दिल का दौरा तो नहीं है, आगे टेस्ट करेंगे। दूसरा टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी इज अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट जी। हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं, 3 कोरोनरी आर्टरी होती हैं, हार्ट की मांसपेशियां होती हैं, हार्ट से एओर्टा निकल रहा होता है। ये सारा सही काम कर रहा है कि ये इंजन ठीक है कि नहीं है, वो देखता है। इको में नसें नहीं दिखती, ब्लॉकेज नहीं दिखता, लेकिन एक मोटे तौर पर ये पता लग जाता है कि हार्ट अभी इंजन ठीक है आपका, यानी कि काम कर रहा है, वाल्व भी ठीक है, ये पता लग जाता है। मेन काम इको का ये है। नसों में ब्लॉकेज आएगा नहीं आएगा, लेकिन पुराना दिल का दौरा पड़ता लग जाता है कि पहले दिल का दौरा हो चुका है। अगर किसी को पुराना दिल का दौरा हुआ है तो उसका हार्ट का एक मांसपेशी का हिस्सा, लेफ्ट वेंट्रिकल के 4 हिस्से ना, अपर, इंफीरियर, सुपीरियर, लैटरल वॉल होती है ना, जैसे कमरा है, कमरे की दीवारें हैं, एक छत है, एक फ्लोर है, छत है, इसी तरह से हार्ट का भी होगा। एनी चैम्बर हैज टू हैव वॉल्स। तो उस वॉल में एक हिस्सा भी काम नहीं कर रहा है, वो पता लग गया, जिसका मतलब इसको पुराना दिल का दौरा पड़ चुका है, ही रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तीसरी जांच होती है ट्रेडमिल टेस्ट, जिसको मैंने कहा। ये ट्रेडमिल टेस्ट में पेशेंट को जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, जिसको कभी तकलीफ नहीं है, उसको हम टेस्ट करते हैं। हमारे जैसे हेल्दी हार्ट पैकेज है अपोलो हॉस्पिटल में, या हमारे यहाँ होल बॉडी चेकअप है, उसमें ट्रेडमिल टेस्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें मशीन पे पेशेंट को दौड़ाते हैं एक लिमिट तक, पहले एक्सरसाइज 1, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इन स्टेजेस में हम दौड़ाते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें ईसीजी साथ साथ। देखिए एक ट्रेडमिल होता है घर के अंदर जी, जैसे राजू श्रीवास्तव कर रहे थे अनसुपरवाइज ट्रेडमिल, एक्सरसाइज ही कर रहे थे जिस समय उनको कोलैप्स हुए हो। एक होता है सुपरवाइज ट्रेडमिल, जो हमारे हॉस्पिटल में होता है या किसी हॉस्पिटल में होता है, वो सुपरवाइज्ड होता है, वेयर वी कीप वाचिंग द ईसीजी। हम ईसीजी देख रहे होते हैं जब वो दौड़ रहा होता है, ईसीजी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो होता है ट्रेडमिल टेस्ट। तो 3 टेस्ट ये हो गए। एक कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो आगे आपको दिक्कत कर सकता है। देखिए बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, किसी का 500 भी ट्राइग्लिसराइड हो जाए या एलडीएल 300 भी हो जाए, अलग अलग कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसका मतलब नहीं कि उसके ब्लॉकेज हैं, लेकिन यस ही इज अ हाई रिस्क पोटेंशियल। ये ब्लड टेस्ट हो गए। एक एचएस ट्रोपोनिन होता है, एक और टेस्ट होता है। आपने पूछा ना कौन कौन से टेस्ट होते हैं, लेकिन इन टेस्ट से किसी से ही नहीं पता लगता कि आपके नसों में ब्लॉक है कि नहीं। अब क्या किया जाए? आपने सारे टेस्ट करा लिए या मैंने सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ नॉर्मल है, तो पेशेंट पूछता है कि आप आई एम फ्री ऑफ डिजीज। आई सेड नो, आई डोंट नो। तो तब क्या करना चाहिए? सबकी एंजियोग्राफी तो कर नहीं सकते, तो एंजियोग्राफी क्लासिकल इंडिकेशन होते हैं, जैसे कि इसकी हम जबरदस्ती करें बिकॉज ही वांटेड इट। अदरवाइज पेशेंट को जिसको एंजाइना हो रहा है, जिसको दिल का दौरा पहले पड़ चुका है, तेज चलने में छाती में दर्द होता है, तो इनको एंजियोग्राफी करी जाती है। ईसीजी खराब हो गया ट्रेडमिल टेस्ट पे, टीएमटी पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव बोलते हैं, उल्टा ही बोलते हैं, नेगेटिव नहीं बोलते। नेगेटिव इज नॉर्मल, तो नेगेटिव फॉर रिवर्सिबल इस्कीमिया। तो किसी का टीएमटी खराब है तो हम एंजियोग्राफी करेंगे। एक टेस्ट आ गया जो कि अभी अनयूटिलाइज, ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करते, उसको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। अभी तक सीटी स्कैन ब्रेन का होता था, छाती का होता था, पेट का भी होता है। तो ये सीटी स्कैन हार्ट का 10 साल से करीब चल रहा है, लेकिन अभी तक पॉपुलर अभी तक नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। सीटी स्कैन हार्ट का क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि हार्ट इज ए मूविंग ऑर्गन। अब आप सीटी स्कैन, जब हार्ट चल रहा है उसका सीटी स्कैन कैसे करेंगे? चलते हुए हार्ट, जब इमेज खराब आती थी तो हम लोग ने एक नई डिवाइस की, पहले 32 स्लाइस आया, यानी कि 1 मिनट के अंदर 32 बार
वो काटता है, फिर 64 स्लाइस आया, फिर 128 स्लाइस आया, फिर 256 स्लाइस। फास्टेस्ट सीटी ये है कि 1 मिनट के अंदर इतने स्लाइस काटता है। तो जो हार्ट है, जो मूविंग ऑर्गन है, इट लुक्स लाइक ए स्टिल इमेज, देन यू कैन कैच। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में नसों के अंदर ब्लॉकेज पता लग जाती है बिना एंजियोग्राफी करे। इसमें एंजियोग्राफी नहीं करते, इसके अंदर डाई देते हैं इंट्रावीनस। जो एंजियोग्राफी करते हैं हम जांग की नस से या कलाई की नस से कैथेटर जाता है जो हार्ट के अंदर, जहां मरीज को बताओ कि आपके हार्ट के अंदर हम ट्यूब डालेंगे, वो घबरा जाता है एंजियोग्राफी में, जो कि नॉर्मल है। अभी घबराना नहीं चाहिए क्योंकि इट इज ए पेनलेस प्रोसीजर। कोरोनरी एंजियोग्राफी कोई पेन नहीं होता। इट इज ए 5 मिनट प्रोसीजर। मेरा रिकॉर्ड है 2 मिनट 40 सेकंड का एक एंजियोग्राफी को। बहुत 6 मिनट का स्टेंट, एक स्टेंट 9 मिनट का। एक हमारे पेशेंट ने रिकॉर्ड कर लिया, बैठा हुआ था बाहर, उसके फादर कर रहा था, अरे डॉक्टर साहब आपका 6 मिनट पहला स्टेंट लग गया, 9 मिनट दूसरा लग गया। तब से मुझे पता लग गया, चलो 2 मिनट 40 सेकंड टेक्नीशियन ने दिखा दिया, वो अलग बात है। बट स्पीड इज इंपॉर्टेंट, स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर इंपॉर्टेंट। दैट डजंट मीन एनीथिंग। बट एंजियोग्राफी नॉर्मली 5 मिनट लगता करने में। सीटी स्कैन एंजियोग्राफी इज डन बाय रेडियोलॉजिस्ट, नॉट बाय कार्डियोलॉजिस्ट। बट आप जैसे लोगों को या एक आम आदमी आपको पूछा, उसके लिए अगर उसका हाई रिस्क है या उसकी लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, सबको सीटी स्कैन कराना चाहिए। सीटी स्कैन में अगर नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी आ जाए या हल्का फुल्का प्लाक है, 30% ब्लॉक आ गया, तो दवाई शुरू हो जाएगी, अटैक से बच जाएंगे। तो दिस इज वन टेस्ट अदर देन ईसीजी, टीएमटी, इको, एचएस ट्रोपोनिन और टीएम ये बताया। इसके बाद सीटी स्कैन भी करा लें तो आपको, फिर अगर सीटी स्कैन नॉर्मल है तो आप कह सकते हैं भगवान की बहुत अच्छा आशीर्वाद है, मैं अभी 5 साल तक के लिए तो फुर्सत हो गई है, हमें हार्ट की बीमारी नहीं आएगी, अटैक नहीं आएगा। लेकिन अगर सीटी स्कैन में 40% ब्लॉक आया, यू आर एट रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। 40% कैन लीड टू हार्ट अटैक, यानी 100% ब्लॉक। हार्ट अटैक मतलब 100% नस बंद हो गई। उसके लिए अगर दवा दे देंगे ना हम, अभी तो पता ही नहीं था आपको, चाय में मक्खी पड़ी है, आप ग्लास ढका हुआ रखा, आपने देखा ही नहीं कि अंदर क्या है, और आपने उसको सीटी स्कैन से देख लिया, तो आई कैन स्टार्ट मेडिसिन which will largely prevent heart attack in that 50% or 40% blockage.